इंडिपेंडेंस डे 2025 को रिलीज़ होने वाली फिल्म वॉर 2 और कूली के बीच में क्लैश होने वाला है ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। मतलब कि दोनों भी इंडस्ट्री की फिल्में आपस में भिड़ने वाली है। इस पर मेरा क्या व्यूज़ है, इस पर मेरा क्या टेक है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो एंड तक देखना, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉर 2 के बारे में। वॉर 2 में होने वाले हैं ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी इन लीड रोल। वाईआरएफ इसको प्रोड्यूस करने वाला है। तो वाईआरएफ जो है वो फिल्में बहुत मैट तरीके से प्रमोट करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, ये आपको पता होगा। तो वाईआरएफ वॉर 2 के साथ भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। हिंदी में स्पेशली अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ में इतने मैट स्क्रीन्स दिए जा रहे हैं वॉर 2 को, मतलब कि ब्लॉक बुकिंग चल रही है। मैक्सिमम स्क्रीन्स पर मैक्सिमम शो दिलाने के लिए वाईआरएफ एडी चोटी का जोर लगा रहा है फॉर वॉर 2। ठीक है, ये नॉर्थ की बात है, ये सिर्फ हिंदी बेल्ट की बात है। ठीक है, और नॉर्थ की ही बात छोड़ दो, ओवरसीज़ में भी तगड़े स्क्रीन मिले, मैक्सिमम स्क्रीन मिले, इसलिए वॉर 2 को वाईआरएफ मैड क्रेज़ी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बहुत ही तगड़े लेवल पे। इवन जो तेलंगाना वाले स्टेट्स हैं, मतलब कि जो तेलुगु स्टेट्स है, तेलंगाना स्टेट नहीं, जो साउथ के स्टेट्स हैं, जो कि तेलुगु वाले स्टेट्स है, जहाँ पर जूनियर एनटीआर की फ़ैन फॉलोइंग है, वहाँ पर भी जूनियर एनटीआर को वेलकम करने के लिए, वॉर 2 को वेलकम करने के लिए, स्पेशली जूनियर एनटीआर को देखने के लिए लोग और फैंस जो है थिएटर ओनर राह देख रहे हैं और फैंस भी वेलकम करने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉर 2 नॉर्थ में तो तगड़े स्क्रीन्स लेके जाएंगी, तगड़े शूज़ लेके जाऊंगी। साउथ में भी उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जूनियर एनटीआर। ठीक है, हिंदी से तो कलेक्शन तगड़ा आएगा, मैक्सिमम स्क्रीन्स वो लोग ले ही रहे हैं और साउथ से भी उनको एक अच्छा डिसेंट अमाउंट आएगा। पहले जब साउथ से कलेक्शन आता था, अगर हम हिंदी, तमिल और तेलुगु की बात करें, हिंदी से समझो अगर 50 करोड़ आ रहा है तो तमिल और तेलुगु से सिर्फ 1 करोड़ रुपये आता था। बिकॉज वहाँ पर कोई उस टाइम पे क्या होता था कि साउथ का कोई भी एक्टर नहीं होता था, तो वो लोग देखते भी नहीं थे। जो तमिल और तेलुगु ऑडियंस है वो साउथ का एक्टर प्रेजेंट नहीं होने की वजह से वो जो हिंदी की जो फिल्म साउथ में रिलीज़ हो रही है वो नहीं देखते थे। वो सिंपली कलेक्शन जो तमिल और तेलुगु से जो साउथ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब चीज़ें बदल गई है बिकॉज जूनियर एनटीआर के वजह से साउथ से भी कलेक्शन वॉर 2 की टीम एक्सपेक्ट कर रही है और डेफिनेटली आएगा। 1 करोड़ से तो ज़्यादा ही आने वाला है। ठीक है, जैसी मैंने बताया तेलुगु स्टेट जितने भी है, तेलुगु ऑडियंस जितने भी है, वो जूनियर एनटीआर को डेफिनेटली सपोर्ट करेंगी ड्यूरिंग रिलीज ऑफ वॉर 2। ठीक है, हालांकि इसका क्लैश है कूली के साथ, जो कि रजनीकांत की पिक्चर है, डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज। वो कोई छोटी मोटी पिक्चर नहीं है, वो भी साउथ में स्क्रीन को लेके बहुत मारामारी होने वाली है। डेफिनेटली साउथ में वॉर 2 और कूली के लिए बहुत मारामारी होंगी। आप रजनीकांत को अगर बोलोगे कि मैं बिल्कुल ही स्क्रीन नहीं दूंगा और वाईआरएफ बोलेंगे कि मैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनटीआर मैं पूरा साउथ में सिर्फ वॉर 2 लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। रजनीकांत की फिल्मों के साउथ में जो स्क्रीनिंग होती है वो रात के 2-2 बजे तक की होती है, 2 बजे से स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो इंडिया में हिंदी बेल्ट में जो शो टाइमिंग रहता है वो मैक्सिमम रहेगा 7 बजे का, 8 बजे का, 9 बजे का, मैक्सिमम 9 बजे का मॉर्निंग शो रहता है। लेकिन साउथ में रजनीकांत की फिल्म जब भी आती है उसका जो प्रीमियर शो रहता है, उसकी जो पहला शो रहता है वो रात के 2 बजे रहता है, रात के 3 बजे रहता है। दिस इज़ द मैड क्रेजी फैन फॉलोइंग ऑफ रजनीकांत। तो आप साउथ में उनको इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी तगड़े अच्छे खासे स्क्रीन्स लेकर जाएंगे। आपके पास जूनियर एनटीआर है, लेकिन जूनियर एनटीआर रजनीकांत से बड़ा नहीं है, रजनीकांत से बड़ा नहीं है। जो तमिल ऑडियंस है वो पूरा सपोर्ट रजनीकांत को करेंगी। ठीक है, तो साउथ में जो है मारामारी होंगी ही स्क्रीन्स को लेके और नंबर ऑफ शोज़ को लेके, बिकॉज रजनीकांत का जो स्ट्रेचर है
वो डेफिनेटली जूनियर एनटीआर से तो बड़ा ही है, ठीक है। नॉर्थ में आप डोमिनेट कर सकते हो बिकॉज नॉर्थ आपका मार्केट है, नॉर्थ बिलोंग्स टू हिंदी ऑडियंस, लेकिन साउथ में तगड़ा कंपटीशन रहेगा, या तो 60-40 रहेगा या 70-30 रहेगा। नंबर ऑफ स्क्रीन्स और नंबर ऑफ शोज़ का मैं बता रहा हूँ रेशो, या तो 60 रजनीकांत के फेवर में रहेगा, 40 जूनियर एनटीआर के फेवर में रहेगा, या 70 रजनीकांत के फेवर में रहेगा एंड 30 जूनियर एनटीआर के फेवर में रहेगा। बिकॉज कैसा है कि आप नॉर्थ में डोमिनेट करोगे तो कहीं ना कहीं से आपको पल्ला तो छोड़ना पड़ेगा। आप दोनों भी स्टेट डोमिनेट नहीं कर सकते, नॉर्थ और साउथ दोनों भी डोमिनेट नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर क्लैश नहीं होता तो फिर आपके लिए रास्ता खुला था। जस्ट बिकॉज क्लैश हो रहा है तो साउथ में वो लोग डोमिनेट करेंगे और नॉर्थ में आप लोग करोगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कूली नॉर्थ में बिल्कुल ही रिलीज़ नहीं होगी। हिंदी में भी रजनीकांत की फ़ैन फॉलोइंग तगड़ी है। आप रोबोट का एग्जांपल ले लो, रोबोट के पहले भी बहुत सारी फिल्में हैं, शिवाजी द बॉस देख लो, बहुत सारी फिल्में हैं। रजनीकांत कोई अभी से काम नहीं कर रहे, उनको 40-50 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए, ठीक है। तो डेफिनेटली नॉर्थ में भी उनको अच्छी स्क्रीन मिलेगी, नॉर्थ में भी उनको अच्छे शोज़ मिलेंगे। हाँ, अगर 5,500 शोज़ है तो एटलीस्ट उनको 1500 शोज़ तो मिलेंगे, 1500 शोज़ तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे ही वो लोग, 1000 तो मिलेंगे। अगर 5,500 स्क्रीन्स है तो फिर 4000 अगर वॉर लेके जा रही तो 1500 स्क्रीन तो मिलेंगे। तो वायर ऐप ठीक है कितने भी मैट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन कूली को बोलेंगे कि हम बिल्कुल ही शो नहीं देते, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। और शो सिर्फ इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। क्यों एक दिन की बात है? अगर वॉर 2 ज़्यादा शोज़ ले रही है तो उसको उतना तगड़ा निकलना भी पड़ेगा। अपने शोज़ को सस्टेन करने के लिए उसको वो फिल्म को उतना तगड़ा निकलना भी पड़ेगा। फ्राइडे में आप मैक्सिमम रिकॉर्ड नंबर ऑफ शोज़ पे रिलीज़ करोगे तो आपका वर्ड ऑफ माउथ तगड़ा होना चाहिए। अगर वर्ड ऑफ माउथ तगड़ा नहीं रहा तो सैटरडे के बाद से शोज़ रिड्यूस होना चालू हो जाएंगे। बिकॉज ऑडियंस क्या करेंगी, ऑडियंस इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगी ना। ऑडियंस अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगी तो डेफिनेटली क्या होगा, वो इंटरेस्ट मिसिंग रहेगा। तो ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगी तो थिएटर ओनर शोज़ काय को बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे और नहीं भी बढ़ाना चाहिए। वो सीधी सी बात है, वो हर पिक्चर के साथ होता है, हर पिक्चर के साथ होता है। पहले दिन आप रिकॉर्ड नंबर पर रिलीज़ करते हो, अगर थिएटर ओनर डिमांड करते हैं कि ऑडियंस को ये फिल्म देखनी है तभी शोज़ बढ़ते हैं, तभी मैक्सिमम और शोज़ उसमें ऐड होते हैं। जो प्रीवियस फिल्में रहती जो लगी रहती वो थिएटर में, उसके शोज़ भी नई पिक्चर जिसकी डिमांड है उसको दिए जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। वॉर 2 को तगड़ा निकलना पड़ेगा, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा निकलना पड़ेगा, नहीं तो सैटरडे के बाद से कूली भी इसके शो खाएंगी। जो स्क्रीन है कूली भी लेके जाएंगी, सीधी सी बात है। और कूली को भी अच्छा निकलना पड़ेगा। अगर वो क्लैश कर रहे हैं, सोलो आते तो बात कुछ और थी। तो वॉर 2 अपने टाइम पे अपना कलेक्शन करती और कूली अपने टाइम पे अपना कलेक्शन करती, लेकिन ड्यू टू क्लैश से कलेक्शन डिवाइड होगा। जो वॉर 2 का कलेक्शन है, फर्स्ट डे का हाईएस्ट ओपनिंग ऑफ ऋतिक रोशन एंड जो बोलते हैं हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर 2019 वॉर थी, ठीक है। वो सोलो रिलीज़ हुई थी गांधी जयंती के टाइम पर, लेकिन इस बार वो सिचुएशन नहीं है, इस बार वो केस नहीं है। बिकॉज क्लैश हो रहा है तो डेफिनेटली 50 करोड़ तो कलेक्शन नहीं ही आएगा, नहीं ही आएगा, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ तगड़ा रहा तो लॉन्ग रन में चल सकती है, लॉन्ग रन में चल सकती है, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। कोई भी एक्सपेक्ट मत करो कि 50 करोड़ का कलेक्शन आएगा डे 1 का जो वॉर का हुआ था, बिकॉज कूली साथ में रिलीज़ हो रही है। और गलती से अगर वॉर 2 ख़राब निकल गई तो फिर कूली सैटरडे से शोज़ लेना स्टार्ट कर देंगी और इवन थिएटर ओनर ही सामने से शोज़ देंगे कूली को, ठीक है। आप मैक्सिमम स्क्रीन पर रिलीज़ करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर पिक्चर भी उतनी तगड़ी बनाओ कि फिर वो स्क्रीन डिज़र्व करती हो आपकी पिक्चर। वो स्क्रीन्स अगर डिज़र्व नहीं करती होंगी तो फिर थिएटर ओनर तो फिर वो लोग भी वही डिसीज़न लेंगे जो उनको लेना है, मैक्सिमम स्क्रीन के ऊपर लगाएंगे कूली को
वो इक्वेशन चेंज होने को टाइम नहीं लगता है। वीकेंड ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे कैसे तो भी पिक्चर सस्टेन कर लेती है, लेकिन उसके बाद तो सिर्फ कंटेंट बात करता है, कंटेंट ही बात करता है। ठीक है, कंटेंट जिसका तगड़ा रहेगा उसके मैक्सिमम शोज़ रहेंगे, जिसका कंटेंट तगड़ा नहीं रहेगा वो मंडे के बाद से सीधा डिप हो जाएंगी। ठीक है, तो सेट जो मैं बोल रहा था, नॉर्थ में उतना कंपटीशन नहीं है जो जितना कि साउथ में है। साउथ में बहुत कंपटीशन होगा रजनीकांत और जूनियर एनटीआर का, और नॉर्थ में शायद वॉर 2 को ज़्यादा स्क्रीन मिल जाए एज़ कम्पेयर टू कूली। तो देखते हैं कौन सी पिक्चर तगड़ी निकलती है, कौन बाजी मारता है इंडिपेंडेंस डे क्लैश में, और कौन सक्सेसफुल होता है, कौन रिकॉर्ड बनाता है, सब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको क्या लगता है, वॉर 2 या कूली, आप किसके फेवर पे हो? क्या अयान मुखर्जी वॉर 2 से कमाल कर पाएगा? क्या ऋतिक रोशन वो सेम मैजिक जो वॉर में उन्होंने 2019 में क्रिएट करे थे वो कर पाएंगे विथ जूनियर एनटीआर, या फिर रजनीकांत की जो कूली है वो बाजी मारेंगी? ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ अपने व्यूज़, अपना टेक। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपकी क्या व्यूज़ है, आपकी क्या ओपिनियन, ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, गॉड ब्लेस।